गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लालेश्वरी राजवाड़े आज आप लोग को पढ़ाऊंगी फाइलोटैक्सी के बारे में। तो फाइलोटैक्सी कहने का अर्थ क्या होगा? पर्ण विन्यास क्या होता है? तो जैसे हम लोग जानेंगे पर्ण विन्यास कहने का अर्थ क्या होगा? लीफ के लगने का जो क्रम होगा उन्हें पर्ण विन्यास कहते हैं। तो जैसे नॉर्मल से हम लोग लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रत्येक पौधे के स्टेम वाले भाग में लीफों का जो लगने का क्रम होता है उन्हें फाइलोटैक्सी कहते हैं। ठीक, इन्हें हम देखेंगे परिभाषा के तौर पे तो मुख्य तना तथा शाखाओं से पत्तियां एक विशिष्ट क्रम में लगी रहती है तथा विकसित होती है। पत्तियों के इसी विशिष्ट क्रम में लगे रहने की प्रक्रिया को फाइलोटैक्सी कहते हैं। यह एक जाति के बीच तथा कुछ उदाहरण में एक ही पादप विभिन्न भागों के बीच अपने अरेंजमेंट में विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। पत्तियों को सर्वाधिक प्रकाश उपलब्ध हो सके, इसी विशेषता के कारण पत्तियां अलग अलग कोणों, स्वरूपों, संख्या आदि के अनुसार क्या हो जाती हैं? पर्ण विन्यास प्रदर्शित करती हैं। ठीक, तो देखेंगे फाइलोटैक्सी जो होंगे दो प्रकार के होते हैं। एक तो साइक्लिक होता है, सेकंड नॉन साइक्लिक होता है। तो यहाँ पे हम लोग को तीन प्रकार में बांटा गया है। अल्टरनेट और स्पायरल फाइलोटैक्सी, सेकंड है अपोजिट फाइलोटैक्सी, थर्ड है वॉरल फाइलोटैक्सी। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखेंगे कि अल्टरनेट और स्पायरल फाइलोटैक्सी जो होंगे वो क्या होंगे? नॉन साइक्लिक के अंतर्गत आएंगे। नॉन साइक्लिक फाइलोटैक्सी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ क्या होता है? नॉन साइक्लिक फाइलोटैक्सी में इस प्रकार के पर्ण विन्यास में पौधों के मुख्य तना तथा शाखाओं के प्रत्येक जो नोड होंगे से केवल एक ही पत्ती बनती है तथा क्या होती है? दूसरी पत्ती से दूसरे नोड से दूसरी पत्ती निकलती है। तो इस प्रकार का जो क्या होगा? सीक्वेंस होगा, पत्तियों के लगने का जो क्रम होगा वो अल्टरनेट और स्पायरल फाइलोटैक्सी के अंतर्गत आएगा, जो निम्न प्रकार के होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग डायस्टिकस और टू रैंक्ड और 1/2 फाइलोटैक्सी। ठीक ना? तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास में पत्तियां दो ऊर्ध्व कतारों में लगी होती हैं, अर्थात कि एक स्पाइरल क्रम को पूरा करने के बाद दूसरे नोड से दो क्या होंगे? दो पत्तियां लगी होंगी, एक पत्ती फिर उसके ऊपर दूसरी पत्ती, ऐसा करके ये अरेंजमेंट होगी। तो ये डायस्टिकस फाइलोटैक्सी कहलाएगी। जैसे कि आप लोग देखेंगे क्या है यहाँ पे धान में आप लोग देखे होंगे एक नोड से सिर्फ एक ही पत्ती निकलती है और दूसरे नोड से दूसरी पत्तियाँ निकलती हैं। तो इस प्रकार का जो फाइलोटैक्सी होगा वो डायस्टिकस फाइलोटैक्सी कहलाएगा। ठीक, थर्ड देखेंगे ट्राइस्टिकस फाइलोटैक्सी। तो ट्राइकस फाइलोटैक्सी में क्या बताया गया है? जब पर्ण विन्यास के प्रत्येक चक्र में 3 पत्तियाँ स्थित होती हैं। ठीक, एक नोड से मतलब क्या होगा? एक पत्ती होगी, दूसरे नोड से दूसरी, तीसरी से तीसरी, ऐसा करके भी अरेंजमेंट होगी तथा पहले के ऊपर में क्या होंगे कि पहले के ऊपर जो चौथी पत्ती होगी नोड से लगी होगी वे क्या कहलाएंगे? ट्राइस्टिकस फाइलोटैक्सी कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मोथा घास आप लोग देखे होंगे। थर्ड है पेंटास्टिकस फाइलोटैक्सी। तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास में तना तथा शाखाओं से पत्तियां 5 कतारों में लगी होंगी। ठीक ना? 5 कतार में लगी होंगी, एक के ऊपर एक लगी होती हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो पेंटास्टिकस में एक पहले नोड के ऊपर 6वीं पत्ती लगी होगी और क्या होगी? दूसरी के ऊपर 7वीं पत्ती। इस प्रकार से क्या होते हैं? वे अरेंजमेंट होंगे, तो उन्हें पेंटास्टिकस फाइलोटैक्सी कहते हैं। फोर्थ देखेंगे ऑक्टास्टिकस फाइलोटैक्सी। तो ऑक्टा में क्या होगा? एक जो एकांतर पर्ण विन्यास के क्रम में पत्तियां शाखाओं से, तने के शाखाओं से जो पत्तियां लगी होंगी एक चक्र में क्या होंगी? 8 के क्रम में अरेंज होंगी। 8 के फिर दूसरे नोड से जो पत्तियां निकलेंगी 9वें नंबर की पत्तियां जस्ट पहले नोड के ऊपर दिखाई देती उन्हें क्या कहते हैं? ऑक्टास्टिकस फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ठीक ना? अब देखेंगे हम लोग इसी में साइक्लिक फाइलोटैक्सी के अंतर्गत अपोजिट फाइलोटैक्सी। ठीक ना? तो पर्ण विन्यास का वह क्रम जिसमें प्रत्येक नोड से 2 पत्तियां लगी होगी, एक नोड से 2 पत्तियां लगी होंगी, उन्हें क्या कहते हैं? अपोजिट फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ये 2 प्रकार की होती हैं। पहला है अपोजिट सुपरपोस्ट और एक होंगे अपोजिट डेक्यूसेट। तो अपोजिट सुपरपोस्ट क्या होगा? इस प्रकार के जो फाइलोटैक्सी उनमें एक नोड से निकली दोनों पत्तियाँ ऊपर दूसरे नोड से निकली दोनों पत्तियाँ के जस्ट क्या होंगी? वे किस प्रकार से उनके ऊपर लगी होती हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अपोजिट सुपरपोस्ट फाइलोटैक्सी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग अमरूद का देखे होंगे। अमरूद में क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं एक नोड में 2 पत्तियां, उसके ऊपर में दूसरे नोड से 2 पत्तियां जो लगी होती हैं जस्ट उनके ऊपर में दिखाई देती हैं। अगर उनको ऊपर से नीचे किसी बालक पौधे में देखेंगे हम लोग
तो स्पष्ट तौर पे सिर्फ हमको 2 ही पत्तियाँ दिखाई देती हैं। ठीक, सेकेंड देखेंगे अपोजिट डेकुसेट। तो इनमें क्या बताया गया है, पर्ण विन्यास का वह प्रकार जिसमें प्रत्येक नोड से लगी दोनों पत्तियां दूसरे नोड की दोनों पत्तियों की तुलना में समकोण होंगी, यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अरेंज होंगी। मतलब कि क्या होगा, पहले नोड से 2 पत्तियां जो होंगी 90 डिग्री में अरेंज होंगी, उसके बाद दूसरे नोड से जो पत्तियां होंगी जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होंगी, वे अरेंज होंगी। मतलब दूसरे डायरेक्शन में 90 डिग्री का कोण बनाते हुए अरेंज होंगी। उन्हें क्या कहते हैं, अपोजिट डेकुसेट फाइलोटैक्सी कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ऑक देखो, यानी कि मदार, कैलोट्रोपस प्रोसेरा। ठीक, फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पे वॉरल और वर्टिकल फाइलोटैक्सी साइक्लिक के अंतर्गत आई थी ना। तो जब किसी नोड से एक समय में 2 से अधिक पत्तियाँ क्या होती हैं, विकसित होती हैं या लगी रहती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, वॉरल फाइलोटैक्सी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाल कनेर या आप लोग रबर का जो पौधा देखे होगे उसमें देखिएगा एक नोड से क्या होंगी, 1 से अधिक मतलब 2 से अधिक पत्तियाँ क्या होती हैं, अरेंज्ड होती हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, यहाँ पे वॉरल फाइलोटैक्सी कहा जाता है। ये फाइलोटैक्सी टॉपिक आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।